हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, आपने अपने लेसन 15 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, अब आप अपने इसी लेसन का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। ओके एक। हाँ तो बच्चों देखिए, ये आपका टॉपिक सेकंड है ना बच्चों। तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ से, अग्नि का आविष्कार से लेकर के सफलता थी तक। ठीक है बच्चों, ओके। कि आपके जैसे टॉपिक में लिखा था, अग्नि का आविष्कार से लेकर के सफलता थी तक हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखिए अग्नि का आविष्कार। तो प्रारंभ में मानव को आग जलाने का ज्ञान नहीं था, यानी कि पहले जो था उसे आग जलाना नहीं मालूम था। परंतु एक बार अचानक दो पत्थरों के आपस में टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई। चिंगारी कैसे उत्पन्न हुई? दो पत्थरों के आपस में टकराने से। मानव ने अपनी जरूरत के लिए उस चिंगारी को आग जलाना सीख लिया। उसी आग से वो क्या करने लगा, उसको विभिन्न रूप में उपयोग करने लगा। उससे कच्चा मांस भून कर खाने लगा और जानवरों को डराकर भगाने लगा। ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए आता है हमारा उत्तर पाषाण काल, यानी जो हमारा दूसरा उत्तर पाषाण काल है। ठीक है, पहले आपने पढ़ाया था हमने आपको पूर्व पाषाण काल, जिसमें कि वो खुरदरे पत्थरों का इस्तेमाल करता था। अब देखिए उत्तर पाषाण काल में उसने क्या किया। इसको जो है उत्तर पाषाण काल को हम दूसरे शब्दों में आविष्कार का युग भी कहते हैं, क्योंकि इस युग में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। ठीक है, इस युग में सबसे पहले मानव ने हथियारों पर ध्यान दिया। उन्होंने क्या किया कि वो जो भद्दे और खुरदरे हथियार थे, उसको चिकना और पैना बनाया और उसको सुंदर बनाने के लिए उसमें पॉलिश भी किया। क्या किया बच्चों? पॉलिश किया था। इस युग में मानव ने धनुष बाण भी बनाया। धनुष बाण भी बनाया। ओके, अब देखिए बच्चों, कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार यानी खेती एती करने का आविष्कार किस तरह से हुआ। मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ उपयोगी पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया, जैसे गाय, बकरी, भेड़, कुत्ते, इन सबको उसने पाला। इनसे वो जो है दूध और मांस भी इसको मिलने लगा। और ये पशु जो थे वो खेतों में घूमते भी थे। तो इससे क्या होता था कि जो शिकार करने में और वो सामान ढोने में भी इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना बच्चों। फिर क्या हुआ, धीरे से मानव ने मिट्टी में गिरे कुछ दानों को देखा। वो दाने मिट्टी में गिरे और धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। जब वो बढ़ने लगे तो उसको जो है इससे खेती किसानी का आइडिया दिमाग में आ गया। और धीरे धीरे उसने नदियों की जल से सिंचाई भी किया और पशुओं का मतलब खेती करने में भी पशुओं का प्रयोग करने लगा। अब क्या हुआ कि अब वो गेहूँ, ज्वार, बाजरा की खेती करने लगा। अग्नि के आविष्कार के बाद खेती का आविष्कार मानव सभ्यता की दूसरी बड़ी सफलता थी। ओके बच्चों, इतना आपको समझ में आया। अब आपको हम नोट्स के बारे में बताएंगे। पहले देखिए बच्चों, आपको जो हमने बताया था कि पैराग्राफ में कि अग्नि का आविष्कार से लेकर के यहाँ तक सफलता थी तक पढ़ाया। अब हम इसमें आपको दिए, हमने वर्ड मीनिंग दिया जो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रारंभ में मानव किसका ज्ञान नहीं था। तो प्रारंभ में मानव को आग जलाने ज्ञान नहीं था। अचानक चिंगारी कैसे उत्पन्न हुई? अचानक चिंगारी दो पत्थर के टकराने से उत्पन्न हुई। आदि मानव को आग जलाने का किस किस रूप में प्रयोग करने लगा? तो वो उसको मांस भी भून कर खाता था और जानवरों को भी भगाता था। उत्तर पाषाण काल में दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? हमने आपको बताया था कि उत्तर पाषाण काल दूसरे शब्दों में आविष्कार का युग कहा जाता है। मानव सभ्यता के दो महत्वपूर्ण आविष्कार क्या हैं? तो देखिए अग्नि का आविष्कार और कृषि का आविष्कार। ठीक है ना बच्चों, इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। अब नेक्स्ट पेज बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज में है बच्चों कि उत्तर पाषाण युग में पाए जाने वाले पशुओं के नाम लिखिए। तो पशु आपको बताए थे हमने कि गाय और भेड़, बकरी, कुत्ता आदि। उत्तर पाषाण युग में मानव ने सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान दिया? सबसे पहले उसने हथियारों पर ध्यान दिया। ठीक है, आदि मानव, प्रश्न 8 है आपका। प्रश्न 8 में देखिए लिखा, आदि मानव ने पत्थरों के हथियारों को कैसा बनाया। तो आदि मानव ने जो मतलब भद्दे और खुरदरे पत्थरों थे उसे हथियारों को चिकना और पैना बनाया। उत्तर पाषाण में मानव ने क्या बनाना सीखा था? उत्तर पाषाण में मानव ने धनुष बाण बनाना भी सीख लिया। उत्तर पाषाण में मानव कृषि करना भी सीख लिया। ठीक है बच्चों। फिर क्या हुआ कि कह रहा कि कृषि करना कैसे सीखा। तो बताया था हमने आपको कि मिट्टी में जो है कुछ दाने गिर गए थे और वो धीरे से बड़े होते देखा, तो उसने उसके दिमाग में कृषि करने का आइडिया आ गया। इस युग में मानव ने किन अनाजों की खेती करने लगा? इस युग में मानव जो है वो बाजरा, गेहूँ, जौ आदि अनाजों की खेती करने लगा। तो आपका ये सेकंड टॉपिक खत्म होता है। ओके बच्चों, इसको आपको अच्छे से याद करना है।